आज हम जिस समस्या पर बात करने आए हैं, वो समस्या इस देश के 100 करोड़ लोगों की समस्या है। क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ जरूर है, लेकिन मात्र 30 से 40 करोड़ लोग ही इस देश की 65% से ज़्यादा संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि 140 करोड़ लोगों में से 40 करोड़ लोग ही धनाढ्य परिवार से हैं, पैसे वाले लोग हैं। बाद बाकी 100 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। और जो समस्या हम बताने आए हैं, ये आपकी समस्या है, ये हमारी समस्या है, ये इस देश के 100 करोड़ लोगों की समस्या है। तो बस अपने कीमती समय में से 3 से 4 मिनट समय निकालिए और इस रिपोर्ट को पूरा का पूरा देखिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आप सभी को पता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था और मैं अपने बारे में आपको बताता हूं कि मैं एक लोअर मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि इस देश के 100 करोड़ से ज़्यादा लोग लोअर मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इस देश में सबसे बड़ी समस्या और एक जो लूट खसोट की जो प्रवृत्ति जो बढ़ती चली जा रही है, ये शिक्षा और स्वास्थ्य में है। हम सबसे पहले स्वास्थ्य सेवा पर बात करेंगे, उसके बाद हम शिक्षा पर भी बात करेंगे। ये आपके सामने में नजर आ रहा होगा, इसको जरा देखिए। ये हम एक छोटा सा, हमको कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं हुआ, कोई टीबी, कैंसर, कोई एड्स वगैरह ये सब कोई बीमारी नहीं, एक छोटी सी बीमारी हुई। और उसमें आप देखिए कि जब हमने डॉक्टर के पास गया तो ये देखिए कि इसमें उसने कितना सारा टेस्ट लिखा। देखिए 2, 3, 4 और ये 5। अभी के समय में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें किसी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है। और सरकारी हॉस्पिटल में एक कम बीमार व्यक्ति जो जाता है इलाज के लिए, वो वहाँ से जिंदा वापस नहीं आ सकता। और लोगों की मजबूरी बन जाती है कि निजी नर्सिंग होम में जाना, निजी अस्पताल में इलाज कराना। और निजी अस्पताल और निजी हॉस्पिटल कैसे लोगों को लूट रहे हैं, उसकी वानगी जरा देखने और समझने का प्रयास कीजिए। और डॉक्टर, जिसे भगवान का रूप कहा जाता था, डॉक्टर से बड़ा कसाई आज के समय में कोई नहीं है। आप छोटी सी बीमारी लेकर के अगर आप इलाज कराने के लिए जाते हैं तो आपको 10 तरीके का टेस्ट लिख दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो टेस्ट आपको लिखा जाता है उसके लिए भी किस लैब में आपको टेस्ट कराना है, उस लैब का भी आपको पता दिया जाता है। और अगर आपने दूसरे लैब से अगर टेस्ट करा लिया तो वो डॉक्टर आपके टेस्ट को फाड़ करके कचरे के डब्बे में फेंक देगा और कहेगा कि हमने जहां से आपको टेस्ट कराने के लिए कहा था, आपने वहां से क्यों नहीं कराया, ये आपने गड़बड़ कर दिया है, अब आप वहां पर जाकर के टेस्ट कराइए। आपकी बीमारी छोटी सी रहेगी लेकिन टेस्ट आपको 10 तरीके का लिख दिया जाएगा और आपसे 10,000 से 20,000 रुपया एक मामूली बीमारी में टेस्ट के नाम पर आपसे वसूल लिया जाएगा। और जरा सोचने की बात है कि इन सारे डॉक्टरों का लैब में टेस्ट जहां पे भी आप कराने जाते हैं वहां पे कमीशन फिक्स होता है। और इससे भी बड़ी बात आपको बताते चले कि जब हमने एक दूसरे डॉक्टर से, डॉक्टर ने हमको जो दवाई लिखी थी, जब हमने दूसरे डॉक्टर से चेक कराया जो कि हमारे जान पहचान के थे, तो उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारी दवाई ऐसी लिखी हुई है जिसकी आपको कोई जरूरत भी नहीं थी। यानी कि डॉक्टर बीमारी एक है लेकिन उसमें एक्स्ट्रा दवाई भी आपको लिख देते हैं ताकि आप उतना ज्यादा दवाई खरीदे और उनको कमीशन मिल सके। ये एक हो गई स्वास्थ्य सेवा की बात। और स्वास्थ्य में आप सभी जानते हैं कि हमारे बिहार की स्थिति बद से बदतर है। अब आते हैं शिक्षा पर। हम एक लोअर मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। बाद बाकी हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े। हम स्वामी बाबा रामदेव की भी बात करेंगे कि एक पतंजलि स्कूल है, स्वामी रामदेव का एक स्कूल है। वो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, लेकिन कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं। आप कभी स्वामी रामदेव के स्कूल में जाइएगा कि उनके स्वामी रामदेव के स्कूल में एक जो 10, 20, 50,000 रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति अपने बच्चे को स्वामी रामदेव के स्कूल में पढ़ा तक नहीं सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो स्कूल में एक छोटा से छोटा स्कूल में एकदम जो सड़ा हुआ स्कूल जो होता है प्राइवेट स्कूल, वहाँ पे जब अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे अब स्कूल एक बिजनेस हो गया है।
पहले स्कूल का मतलब होता था कि जहाँ पर आपको ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान बांटा जाता है, लेकिन स्कूल का मतलब अब पूरे तरीके से ये कमर्शलाइज हो गया है, बिजनेस हो चुका है। और स्कूल अब सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं करता है, बल्कि कपड़ा बेचने का काम करता है, कॉपी किताब बेचने का काम करता है। और जो कॉपी 10 रुपये में आपको बाहर दुकान से मिल जाएगी, वही कॉपी आपको स्कूल से 40 रुपये में लेना पड़ेगा। जो कॉटन का एकदम घटिया क्वालिटी का शर्ट आपको 150 से 200 रुपया में मार्केट में मिलता है, वही शर्ट जो है आपको स्कूल से लेना पड़ेगा और 500 रुपया में आपको लेना पड़ता है। तो आखिर ये लूट खसोट जो बढ़ रही है, इस पर सरकार क्यों नहीं रोकथाम लगा रही है? और सरकार माफियाओं के साथ मिल करके काम कर रही है। ये एक शिक्षा का अलग माफिया है, स्वास्थ्य का अलग माफिया है। और ये सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, ये आपको हमारी समस्या सुन करके लगेगा कि ये आपकी समस्या है, ये घर घर की समस्या है। कि आज के समय में अगर एक लोअर मीडियम क्लास के व्यक्ति का अगर तबीयत अगर खराब हो जाए तो उसको कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। एक व्यक्ति जो 10, 20, 50 हज़ार रुपया महीना कमाता है, अगर उसको कोई बीमारी हो जाए तो उसको जमीन बेचना पड़ जाता है, उसको अपनी पत्नी का जेवर तक गिरवी रखना पड़ जाता है, और भी बहुत कुछ करना पड़ जाता है। तो आखिर इस पर रोकथाम कौन लगाएगा? और जो सरकार से सिर्फ और सिर्फ यही निवेदन है कि आप 5 किलो जो अनाज देते हैं वो एकदम मत दीजिए। आप जो किसान निधि में जो 3,000 रुपया देते हैं, 6,000 देते हैं, वो एकदम मत दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ यही कीजिए कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कीजिए, कि लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री मिल सके। लेकिन सरकार ये करने वाली नहीं है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये हमारी समस्या नहीं बल्कि इस देश के 100 करोड़ लोगों की समस्या है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।